तो कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ, मस्त और खुशी होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे पेड़ कटा हुआ है। इससे कुछ तो अंदाजा लगा ही होगा। जैसे मैं बता दूं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृक्ष की हत्या। सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है ना कि आजकल मनुष्य वृक्ष की हत्या करने लग रहा है, जिससे उसकी पूरी जीवन जुड़ी है, जिससे एक मनुष्य जिंदगी जी पाता है। देख सकते हैं आप जंगलों को कैसे पेड़ काट रहे हैं। हम सब अपनी आधुनिक सुविधा के लिए अंधाधुंध पेड़ की कटाई कर रहे हैं। जब मनुष्य ही नहीं बचेगा तो हम लोग आधुनिक सुविधा का क्या करेंगे? सोचे हैं कभी आप? वैसे ही आप भी एक पेड़ जरूर लगाइएगा, क्योंकि एक बात बोलो बच्चों, आपकी मृत्यु या कोई भी आपके बर्थडे पे है ना, गिफ्ट देना छोड़ो, एक पौधा गिफ्ट करके देखो। भगवान ना करे अगर कल उन्हें कुछ हो भी गया ना, तो पौधा उनकी जिंदगी का एक सबूत बना रहेगा। हमेशा वो पौधे दिख के लगेगा कि हाँ, ये पौधा उनके द्वारा लगाया गया, ये पौधा उनकी एक चिन्हासी है। तो ये कम करो, ये कम करने के लिए प्रेरित करो और तुम भी ये करना बंद करो और एक पेड़ तो जरूर लगाओ। अपने बर्थडे पे ही हर साल अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाओ, मम्मी पापा के बर्थडे पे एक पेड़ लगाओ, बस उसके बाद देखना कितना हरियाली रहेगा। मैंने एक ये थॉट्स भी ये देख लेंगे, धरती पर एक पेड़ तो अपलोड करके देखिए, बादलों के सैकड़ों झुंड आएंगे लाइक करने के लिए। ये आप सभी बच्चों के लिए है। क्यों मैंने यही चुना? क्योंकि अब ये जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का जमाना है ना, उसमें यही है कि धरती पर एक पेड़, हम लोग इतना कुछ अपलोड करते जा रहे हैं, ये वो अपने लाइफ में व्यस्त हैं, आधुनिक सुविधा के लिए पेड़ की कटाई करे जा रहे हैं। रास्ता बनवाना है पेड़ काट दो, घर बनवाना है पेड़ काट दो। क्यों? पेड़ तो काट दिए, मनुष्य को जिंदा रख पाओगे पेड़ के बिना? नहीं ना। जितना हो सके उतना धरती पर पेड़ अपलोड करो, फिर देखो बादलों की कैसी झुंड आती है सबको लाइक करने के लिए। एक प्यारी सी मानसून आएगी, कि हम जो बिहार में तो खैर बारिश का तो आप जानते हैं कितना बुरा हालत है, तो इससे बारिश की पूरी झुंड आएगी लाइक करने। आप भी मानसून में कुछ रील्स बना पाओगे, डांस कर पाओगे, तो उसके लिए एक पेड़ जरूर लगाना। तो ये जो आज कविता है, आपको तो पता चल ही गया वो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वृक्ष की हत्या। ये कविता सुनते ही ऐसा लग रहा है, मतलब क्या है, एक मनुष्य वृक्ष की हत्या कर रहा है। इसे इतना प्यारा तरीका से प्रस्तुत किया गया है, आपको खुद लगेगा कि हाँ, आज से मैं पेड़ की कटाई नहीं करूंगा, या पेड़ जैसे कुचल के दौड़ के भाग जाते हो वो नहीं करना। तो पहले हम पढ़ेंगे ये पाठ के बारे में। ये पाठ कुंवर नारायण जी द्वारा लिखा गया है। इन्होंने जब ये पाठ लिखा तो उन्होंने ये दर्शाया है कि पेड़ पौधे से उन्हें कितना ज्यादा लगाव है, पेड़ पौधे हमारे लिए कितना जरूरी है। जैसे इन्होंने बताया है कि पेड़ पौधे हमारे जीवन भर के एक साथी होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप अपने बर्थडे पे भी अगर एक पेड़ लगाते हैं तो आपके जाने के बाद ये दुनिया हमेशा याद रखेगी कि हाँ, ये पेड़ उन्होंने लगाया है। एक पेड़ जो होता है ना, वो माँ बाप की तरह आपका साथ निभाते हैं। पेड़ कितने चीजों का स्रोत है। अगर कभी आपको बारिश आए, आप पेड़ के नीचे छुप सकते हो, एक साया, एक छोटा सा घर बन जाता है कभी आपके लिए। तो कभी आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन जाता है। कैसे? एक उस पर झूला बांध के, गाँव में तो देखोगे मस्त आराम से झूल रहे हैं, तो वो एक एडवेंचर का मजा देता है, मजा आता है उसमें। फिर जब हमें भूख लगती है तो उससे हम फल खा सकते हैं। और पेड़ कितना भी बूढ़ा हो जाए ना, वो हमेशा इस्तेमाल में आता है, हमेशा। उसके पत्ते कभी जड़ी बूटियों के लिए तो कभी कुछ खाने के रेसिपियों के लिए हमेशा जरूरी पड़ते हैं। वो कितने भी बूढ़े हो जाए, उनकी लकड़ियां हमेशा हमें जरूरत होती है। पेड़ पौधे अंतिम अंतिम तक यही कोशिश करते हैं कि वो आपको सब चीजें भरपूर दे सके, पर हम मनुष्य क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे उसे काट देते हैं, जो सब गलत है। इसीलिए कुंवर नारायण जी बताते हैं कि उन्हें पेड़ से कितना लगाव है। वो बताएं कि पेड़ उन्हें के लिए कितना जरूरी है, बल्कि हम सभी के लिए कितना जरूरी है। पेड़ उन्हें क्या क्या रोल निभाते हैं, ये सब बताए हैं। चलिए पहले हम कुंवर नारायण जी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम उनकी प्यारी सी इस कविता के बारे में जो एक सुंदर सा संदेश देता है हम सबको, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। बहुत ज्यादा कवि उत्तर प्रदेश से आए हैं, ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। कुंवर नारायण ने कविता लिखने के अलावा चित्ररंजन लेखक, कहानी और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखा है। ये सिर्फ कहानी नहीं लिखते थे, ये चित्रण, बड़क लेख, कहानी और सिनेमा, कई तरह के सिनेमा भी लिखे हैं। किंतु कविता उनके सृजन क्रम में हमेशा मुख्य रही है, पर जो वो कविता लिखे हैं वो काफी मस्त रही है। सबसे मेन लीड रोल निभाता है उनका कविता। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य संग्रह है जो इन दिनों है, आत्मजयी, प्रबंधक काव्य, अकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार आदि। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हो चुके हैं।
सोचिए कितने बड़े कवि है ये। जो इस प्रकार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा ये आप याद कर सकते हैं, पूछ सकता है कि कुंवर नारायण जी को इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कौन सा पुरस्कार मिला है। तो पूछ सकते साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमरान आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान। तो ये आप बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना, एक मिनट, नगर संवेदना के कवि है। ये पूरी तरह अपने हर एक कविता में एक संदेश देते हैं, दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया में क्या हो रहा है कैसे हो रही है सभी के लिए एक संदेश देते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, ठीक है, पर वे व्यक्तित्व और सामाजिक उपभोग का तनावपूरी व्यंजकता के प्रकट होता है। यहाँ पे नहीं किया है, पर ये पूरा एक संदेश दे रहे हैं, ये साफ साफ इसमें दिख रहा है। आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को मिटा कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकर ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं को द्वारा खेलती है। जैसे आजकल इंसान के अंदर इंसानियत मिट गई है, इंसान दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है सिवाय अपने, पर जो कुंवर नारायण जी की कविता है वो उन चीजों को दिखाती है कि मनुष्य मनुष्य के लायक नहीं रहा है, इन सारी बातों को साफ साफ प्रकट कर देते हैं। तो हमारे महान कवि कुंवर नारायण जी। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताओं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसी प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। जब लंबी लंबी कविताएं लिखने लगे, अपने बातों को बयां करने के लिए एकदम लंबी लंबी सारी बातें उसमें, तब कुंवर नारायण जी ने एक छोटी छोटी कविताएं लिखकर, जैसे आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य, मतलब छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, जैसे कविताएं लिखकर भरपूर प्रतिष्ठा पाई। उन्होंने छोटे से लाइन में काफी बड़ा संदेश दे दिया है लोगों को। मैं उलझाव, अखबारी सत्यापन और वैचारिक धुंध के बजाय सनय परिष्करण और साफ सुथरापन है। इनकी भाषा में एकदम साफ सुथरापन है, जैसे जटिलता नहीं है। सब समझने के लिए गूगल करो, ये करो वो करो, एकदम साफ सुथरा कविता है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनकी जो भाषा है और जो विषय की विविधता है, इनके जो विशेष गुण माने जाते हैं जिससे वो कविताएं लिखते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। ये जो सारे ये अर्थ है ना, इससे इन्होंने एकदम साफ साफ लिखा है, ठीक है। और ये काफी सुंदर तरीके से लिखे हैं, उसे सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए हैं हम सभी के सामने। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश का अंत व्यर्था को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताएं और संवेदनाओं को रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण की कविता संग्रह। अच्छा अब बच्चों ये एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये पक्का पूछेगा, ये कंफर्म नहीं यही पूछेगा। हर कविता में जो ये दिया है ना, ये पक्का याद कीजिएगा कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये जो कविता है ना, ये मैंने जैसे पहले ही बताया था आपसे कि तुरंत काटे गए पेड़ से जो मनुष्य को, पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उन सबको ये बयां करती है ये कविता। इसमें एक बताती है मनुष्य को कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, ये सारी चीजें बताई गई है। और ये कविता इन दिनों कविता संग्रह से ली गई है। चलिए हम कविता को देखते हैं काफी अच्छे तरीके से। जैसे हमने ये पढ़ा वैसे ही कविता को पढ़ेंगे काफी सरल भाषा में। तो ये जो है ना, इसका टाइटल ही आप पढ़ सकते, एक वृक्ष की हत्या। कितना सुंदर तरीके से लिखा गया, एक वृक्ष की हत्या कैसे, कब, मतलब क्यों एक वृक्ष की हत्या हो रही है, इस पे ये प्रश्न है, हम सभी से प्रश्न है, मानव जाति से प्रश्न है। चलिए, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। ये घर लौटे तो देखी वह नहीं था। कौन नहीं था? वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। जब लेखक कुंवर नारायण जी घर पहुंचे तो इन्हें वो नहीं दिखा। कौन नहीं दिखा? वह वृक्ष जो बूढ़ा तो हो गया था पर चौकीदार की तरह इनके घर पे खड़ा रहता था। एक वृक्ष जब घर के आंगन में रहता है ना, तो वो एक सदस्य जैसा लगता है, वो हमेशा घर की रखवाली टाइप का लगता है कि हाँ कोई है घर में। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। अच्छा, पुराने पेड़ को देखते हैं कैसे खुरदरा सा शरीर हो जाता है उसका, छाल वाल, वैसे ही वही सख्त जान, सख्त था एकदम सख्त, बूढ़ा हो गया था तो सख्त तो होगा ही। झुड़ीदार खुरदार तना मैला कुचला, उसकी जो तना थी वो खुरदार हो गई थी। देखते ही सूखा पेड़ कैसे कैसे छोड़ने लगता है, पूरा
ये खुरदरा हो गया था, ठीक है, और मैला कुचला हो गया था, गंदा हो गया था, क्योंकि वो बूढ़ा वृक्ष था। राइफल से एक सूखी डाल, जैसे चौकीदार एक राइफल लेके खड़े रहते हैं, वैसे ही इसकी एक सूखी डाल थी। एक पगड़ी फूलतीदार, अब जो पेड़ के ऊपर का होता है वो एक फूल पत्तीदार था, वो उसका पगड़ी था जिसपे फूल पत्ती खिले हुए थे। पाँव में फटा पुराना जूता, वही जड़ जो फट चुका है, एकदम फैल चुका है, चरमरता लेकिन अखड़ बल देता। एक विपरीत परिस्थितियों में डटा रहने वाला इंसान होता है ना वो, लेकिन उसमें जो शक्ति थी बहुत बहुत ज़्यादा थी। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। जो वो खाकी वर्दी समझ रहे, जो पुलिस का ड्रेस होता है देखते हो, वो थोड़ा सा पेड़ के कलर का होता है, जो पेड़ सूख जाता है, तो उसी वर्दी में वो हमेशा धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर परिस्थिति में खड़े तैनात रहता है, हिलता नहीं है अपने जगह से। दूर से ही ललकारता कौन? वृक्ष ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त, क्योंकि ये वृक्ष को अपना दोस्त मानते हैं। और आप भी अगर वृक्ष लगा रहे तो उसे अपना दोस्त माने, एक नाम दोस्त को प्यारा सा, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। जब आप थक के जाते हो, कोई पेड़ मिलता है, धूप गर्मियों में तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज का जरूरत पड़ता होगा, आराम से बैठ जाते, लगता है 2 मिनट का तो सुकून। एसी, हम वृक्ष को गाँव में एसी के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि उसकी छाव एक एसी की तरह है, एक माँ का जो आंचल होता है ना, उस तरह से एक वृक्ष का छांव होता है। जब ये घर जाते थे तो आराम से बोलते थे मैं तुम्हारा दोस्त, और पल भर के लिए इस छांव में बैठ जाते थे वो। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। इन दोनों के जो ये थी ना आशंका था। अच्छा, यहाँ अंदेश का है, अंदेश मतलब आशंका होता है, आशंका। अच्छा, यहाँ आशंका क्यों इस्तेमाल किया गया है? यहाँ मतलब मुझे संवेदना है या संभावना है, ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? तो देखो बच्चों, मैं ये एक जनरल नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ कि जहाँ चीज़ नकारात्मक हो रही हो, जहाँ चीज़ नकारात्मक हो रही हो या नहीं वाले दिशा में हो रही, उस वहाँ आशंका इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ चीज़ संभावना हो रही हो, वहाँ तुम्हारी मृत्यु की संभावना है, कोई नहीं बोलेगा तुम्हारी मृत्यु की आशंका है, तुम्हारे सफल होने की आशंका है, नहीं, तुम्हारे सफल होने की संभावना है। तो यहाँ दो शब्द विपरीत विपरीत जगह यूज किए जाते हैं, जबकि दोनों का अर्थ है सामान्य, पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। इन दोनों के एक कहीं जाने एक दुश्मन थे, दोनों के अंदेशों में, वृक्ष और जो कुंवर नारायण थे उनके, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से। अच्छा, घर को बचाना है लुटेरों से, जो घर होते हैं वो डाकुओं से, जिनमें जो आके चोरी वोरी कर लेते हैं, उन लोगों से बचाना है। और शहर को बचाना है नादिरों से। नादिर शाह नामक एक ऐतिहासिक लुटेरे हैं, आक्रमणिक की तरह, और वो क्रूर व्यक्ति हैं जो लूटपाट वाला ये सब काम करते हैं, ऐतिहासिक चोर। उनको से शहर को बचाना है, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देश में रहते हुए भी देश के काफ़ी दुश्मन हैं, उन लोगों से हमारे भारत देश को बचाना है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदियों को कितना ज़्यादा पॉल्यूटेड किया जा रहा है, अब खुद सोचो ज़रा। उसको इतना प्रदूषित नाला निकला, उसको बिना गंदा फैक्ट्री से जो भी कचरा है बहा दो, साफ सफाई का कोई ज़रूरत ही नहीं है, और वो पानी जहाँ के नाला नदियों में मिल जाती है। अब नदियाँ नाला बनने लगी है, गंगा नदी, यमुना नदी में झाग पैदा हो रहे हैं सिर्फ हमारे कारण, जबकि हमें पता है कि वो एक हमारे पानी का एक मुख्य स्रोत है, पर फिर भी हम लोग यही कर रहे हैं। तो ये गलत है, हम लोग नदियों को नाला बना रहे हैं, जिससे हमें बचाना है। कुंवर नारायण जी हम सभी को ये बोल रहे हैं कि हमें नदियों को नाला बनाने से बचाना है। हवा को धुआं हो जाने से, हवा में इतनी सारी गंदगियाँ, इतनी सारी, जो वृक्ष होते हैं ना वो हवा को भी साफ करते हैं, ठीक है, पर जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो हवा को कौन साफ करेगा बच्चों? कोई नहीं। और जो हम जितने ज़्यादा ये धुआं, कार्बन जला रहे हैं, कुछ जला रहे हैं, इस सबकी जो धुआं है ना वो हवा को पॉल्यूशित किए जा रहे हैं, जो हवा हम सूंघ रहे हैं। इसके कारण हमें कई तरह की बीमारियां हो जा रही हैं, हमारे लंग्स में कई तरह की बीमारियां हो जा रही हैं, हमें अस्थमा हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। धुआं को, ये जो हवा है उसको धुआं नहीं बनाना है, उसको साफ रखना है, उससे बचाना है हमें धुआं बनने से, खाने को जहर हो जाने से। खाने के नाम पे तो आजकल कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कुछ भी नया डिश ले लो, चॉकलेट मोमो, कुछ भी
सेहत की तो किसी को कुछ पड़ी ही नहीं। हाँ, कहीं कहीं जंक फूड खाना सही है कुछ हद तक, पर जो इंसान अपने डेली लाइफ में जो जंक फूड का ला दिए ना, चलो डेली स्प्रिंग रोल, डेली मोमो, बहुत नुकसान कर रहा है तुम्हें, बहुत। तुम्हें अंदर से कमजोर बना रहा है। अगर अंदर से मजबूत होना है ना, तो खाना जहर खा रहे हो जो तुम जंक फूड खा रहे हो, बंद करो उसे खाना। तुम्हें अब दाल चावल पौष्टिक आहार खा के देखो। अरे भारत तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ इडली डोसा कई तरह के खाना मिलते हैं, वो खा के देखो। तुम खुद का सेहत बनाओ, खुद देखना कितना सेहत में बदलाव आएगा। बस जहर मत खाओ। पिज्जा बर्गर ये हमारा तो खाना था ही नहीं कभी, जिसे तुम अपना खाना समझ बैठे हो। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अब जंगल में तो भाई अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है। जंगल, जब ये जो जंगल है, अब ये जंगल रहा ही नहीं, इस पेड़ को काट दिया गया, तो यहाँ सिर्फ मिट्टी बचेगा, मरुस्थल बचेगा। यहाँ जो पेड़ रोकता था वो नहीं रोकेगा बच्चों। एक सेकेंड, जो पेड़ मिट्टी को पकड़ के रखता था जड़ के अंदर, वो नहीं रखेगा, ये मरुस्थल बन जाएगा। यहाँ सिर्फ माटी 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 ही रहेंगे और कुछ नहीं। मनुष्य को जंगल हो जाने से, मनुष्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ रही है, जैसे जंगल में पेड़ों की संख्या देखते हो, वैसे ही मनुष्य की जनसंख्या होती जा रही है। तो इस चीजों से हमें बचाना है। तो एक हम ये कविता में देखते हैं, कुंवर नारायण जी कितना बड़ा हमें संदेश देते हैं, कितना बड़ा संदेश देते हैं। सिर्फ वृक्षों को लेकर संदेश नहीं देते हैं, ये हमें हमारी सेहत, हमें हमारा देश, हमें हवा धुआं सब, नदी जो हमारा जल स्रोत है, सबको बचाने का देते हैं, सब। और सबसे जरूरी पेड़। हम जो सांस ले रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, वो सिर्फ पेड़ के कारण बच्चों। जो आप खाना खा रहे हो वो सिर्फ पेड़ के कारण। अच्छा, कल मान लो पेड़ काट दिए, कल ना तुम्हारे खाने का कुछ स्रोत रहेगा। अच्छा चलो, वो खाना भूखे भी रह सकते हो, मुझे पता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाओगे, मैम मैं तो भूखा भी रह जाऊंगा, मैम मैं तो जमीन में डुबा लूंगा। पर क्या होगा जब तुम्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, या तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए कोई नहीं रहेगा? बोलो। हम जितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं ना, पता है हमारे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, जो यूवी रेज आ रहा है, दिन ब दिन गर्मी लग रही है, एसी लगाए जा रहे हो। सोचो उन गरीब के बारे में, उन्होंने तो उतना पॉल्यूशन फैलाया भी नहीं होगा जितना तुम फैला रहे हो। यहाँ जाना तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, क्योंकि हवा को तो तुम्हें धुआं बनाना है, हवा तो तुमको लेना नहीं है। इसलिए ये सब चीज़ें कम करो। और एक चीज़ मैं सभी से कहना चाहती हूँ, सभी बच्चों से, कि अपने हर एक बर्थडे पे आप एक पेड़ लगाएं, या अपने जितने भी दोस्त साथी सहपाठी हैं उन्हें एक पेड़ लगाएं, पेड़ गिफ्ट करें। क्योंकि ये जो वृक्ष है ना, वो उनके रहने का, वो इस दुनिया में थे, इस चीज़ का सबूत देगा। कल भगवान ना करे, अगर कल आपको कुछ हो भी जाता है ना, तो उस पेड़ से जो जिसको सुख मिलेगा वो आपको दुआ देगा। तो इसलिए यहीं पे ये पाठ्य पुस्तक समाप्त होता है। और मैं इसके क्वेश्चन आंसर जरा देख लूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और एक बात बोलना चाहूँगी, वर्ड मीनिंग भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि आप जितना सरल भाषा में लिखिएगा। हाँ, ये कुछ इसके क्वेश्चन आंसर है। पहले आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी लाऊंगी। अगर आप बना लिए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पे जा करके इसका PDF भेजिएगा। फिर मैं आपको रिप्लाई भी दूंगी, सही है गलत है, और जितना कमेंट आएगा उतना मैं इस वीडियो पर लाऊंगी। और यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है। चलिए मिलते हैं आप।